गुलामी की जंजीरों से तो हम आजाद हो गए, लेकिन ब्रिटिशकालीन युग में जो चीजें बनाई गई थी उनकी जर्जर अवस्था से हम कब मुक्त हो पाएंगे, कब आजाद हो पाएंगे और कब हमें उन तमाम समस्याओं से निजात मिल पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। खबर है महाराष्ट्र के नागपुर जिले की, जहां दक्षिण नागपुर से दक्षिण पश्चिम को जोड़ने वाला पुल इन दिनों जर्जर हो चुका है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रिटिश जमाने में बनाया गया यह पुल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो। इन 24 न्यूज की टीम जब नागपुर जिले के इस अजनी पुल पर पहुंची तो हैरान रह गई इस बात को लेकर कि यहां पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार लगी हुई है, जबकि प्रशासन की तरफ से इस पुल पर बाकायदा नोटिस लगाई गई है कि पुल के खस्ता हाल के चलते यहां से भारी वाहन यानी हैवी व्हीकल को ले जाना मना है, प्रतिबंधित है। यदि किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहां पर लगाए गए नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है। इन 24 न्यूज ने यहां की एक एक सच्चाई अपने कैमरे में कैद की है, जिसमें साफ तौर से यह नजर आ रहा है कि भारी वाहनों के यहां गुजरते ही नागपुर के इस अजनी पुल में कंपन शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि यह मार्ग अत्यंत व्यस्ततम माना जाता है, जिसकी वजह से पुलिया पर वाहनों का जाम लग जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह प्रशासन की तरफ से लगाया गया सूचना फलक है, जिस पर साफ तौर पर लिखा दिखाई दे रहा है कि पुलिया पर भारी वाहनों का आवागमन वर्जित है। लेकिन इसके बावजूद सरकारी निर्देश की यहां कैसे जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। अब यहां के स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पुलिया का पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना से समय रहते बचा जा सके। काफ़ी 100 साल से भी ऊपर हो गया है इसको। शायद ब्रिटिश के ज़माने का पुलिया है, ये ब्रिटिशकालीन पुलिया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को ये लेटर भी दे चुका है कि ये जो पुलिया है इसकी जो लीज खत्म हो चुकी है, मतलब इसका जो भी स्ट्रेंथ है खत्म हो चुका है और ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और इसमें आप देखोगे यहाँ से चलोगे तो कई दरारें आ चुकी, कई बार इसको रिपेयर हो चुका है और ये कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। तो हम सरकार से या नितिन गडकरी से, परिवहन मंत्री से, आदरणीय नितिन गडकरी साहब से ये कहना चाहेंगे कि ये पुलिया के बारे में कुछ सोचे और पुलिया को एक नवीनीकरण के तौर पर बनाया जाए। ये जो अजनी रेलवे का पुलिया है इसकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। कभी भी मतलब इस पुलिया पे मतलब बैठने का वो हो सकता है, इसलिए इसको जल्दी से जल्द बनाया जाए और कब तक बनेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या कहना चाहूँगे, पुलिया को कितना साल हो गया है? ब्रिटिश कालीन पुलिया माना जाता है। ये बात तो सही है कि पुलिया को मतलब है ना 100 साल से ऊपर हो गया है और इसकी हालत भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है और इसमें वाहनों की आवाजाही खूब जम के होती है। कभी कभी तो शाम को इसमें ऐसा जाम लग जाता है कि कम से कम घंटों तक के मतलब है ना वो ट्रैफिक ही जाम रहता है, इसलिए इसका कोई बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। पुलिया 1885 में बना था और 1985 में इसकी मियाद ख़त्म हो गई। ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र भी भारत सरकार को भेजा था कि हमारी जिम्मेदारी इससे ख़त्म हो गई है। उसके बाद में जब वहाँ यहाँ के 85 में बनवारी लाल जी आमदार थे, खासदार थे, मैं उनके पास में गया था, एक डेपुटेशन लेके उनको बताया था कि भाई अगर ये पुलिया कोलैप्स हो गया या धाराशाही हो गया तो दक्षिण का और पश्चिम का जो यातायात है, ट्रैफिक है, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। उन्होंने इसका एक पत्र एक महीने से मांगे लिए थे और रेलवे बोर्ड को भेजे थे। रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारी आए थे ब्रिज डिपार्टमेंट के, उन्होंने इसका ऑडिट किए और रिपोर्ट दिए थे कि 25 साल इसमें कुछ नहीं होता। 2010 में वो भी 25 साल इनकी मियाद ख़त्म हो गई। मैं मिलाद मुस्तफा जी जब 2000 के बाद में बने यहाँ के नागपुर के खासदार, मैं उनको बार बार जाके बताता था और लेकर भी आता था। तो 2013 में रेल राज्य मंत्री मुनियप्पा ने इसका पुलिया का दौरा किया था और उन्होंने इसको 4 लेन पुलिया बनाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। उसमें राज्य शासन आधा पैसा देंगी, आधा पैसा रेलवे बोर्ड देगा और उसके बाद में कॉर्पोरेशन का सुपरविज़न रहेगा, ऐसा तय हुआ था।
मगर 2014 में जब यहाँ से हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपी की सरकार जाने के बाद जो एनडीए की सरकार आई है मोदी जी की, तो उसमें गडकरी जी यहाँ के मंत्री बने और एक हेवीवेट मंत्री है केंद्र में। उसके बाद हम लोग सिर्फ अखबारों में सुनते हैं कि 6 लाइन का पुलिया बनना की मंजूरी मिल गई या 8 लाइन का। तो ये बस सुना ही बात है, इसमें कोई मुझे ऐसा लग रहा नहीं है कोई बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जबकि ये पुलिया खस्ता हाल हो गया। क्या कहना चाहोगे, जो यहाँ का जो ट्रैफिक है ये पूरी तरह से हमें व्यस्त नज़र आता है, ऐसे में दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। यहाँ पर जो भारी जो वाहन है उसकी भी जो आवाजाही है वो लगातार की जाती है। क्या कहना चाहोगे, यदि कभी हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 2 साल पहले कोरोना के पहले इसका एक स्लैब गिर गया फुटपाथ पे का, उसका स्लैब का एक टुकड़ा गिर गया था। एक टेम्पररी मरम्मत करके और दोनों तरफ के फुटपाथ रेलवे ने हल्के से फेंसिंग लगा के उसको बंद कर, वो ये इसकी पर्याय व्यवस्था नहीं है, इसको तोड़ के नया बनाना ही इसकी पर्याय। नागपुर जिले के इस अजनी पुल के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रशासनिक महकमे के अधिकारी की जो हालत है वो इस तरीके से है कि काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम न कर।